आज हम क्वेश्चन करेंगे 5 से आगे जो सिक्स्थ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये सिक्स्थ क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है? फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू पॉइंट इतना एंड द पैरेलल टू द गिवन लाइन। मैंने पहले भी बताया है, ठीक है। जो भी कार्टेशियन होता है, जो भी कार्टेशियन फॉर्म में होता है, ये एक कैसा है, एक पॉइंट और एक लाइन से जाने वाला इक्वेशन है ना। एक पॉइंट और एक लाइन। पॉइंट मतलब पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर हमेशा ए से रिप्रेजेंट होता है, जो कि हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और जो बी वेक्टर है उसको रिप्रेजेंट करते हैं ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ठीक है। ये लाइन लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं इस फॉर्म में। समझना इसको ढंग से, ठीक है, क्योंकि पहचानना पड़ेगा एक्स वाई एक्स वन, सॉरी इसको एक्स वन वाई वन और जेड वन बोलता है, ठीक है। तो पहचानना पड़ेगा, इसको ढंग से समझ लो, ठीक है। तो अब हमारे पास इस, अब मैं पहले तो इसको कार्टेशियन, ये इसको वेक्टर इक्वेशन बता देता हूं। वेक्टर फॉर्म इसका, वेक्टर फॉर्म होता है बेटा आर इक्वल ए प्लस लैम्डा बी, ए प्लस लैम्डा बी। और कार्टेशियन फॉर्म होता है, कार्टेशियन फॉर्म होता है, कार्टेशियन फॉर्म होता है, ढंग से समझना इसको, x माइनस एक्स वन अपॉन ए, y माइनस वाई वन अपॉन बी और z माइनस जेड वन अपॉन सी। समझ रहे हो, एक्स वन वाई वन और जेड वन जो है वो पॉइंट के है, ये वाला ये पॉइंट है ये और ए बी सी जो है वो लाइन है। तो इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, अगर ढंग से समझ में आ गया तो कोई क्वेश्चन कुछ नहीं है। वो कह रहा है एक कार्टेशियन इक्वेशन करनी है जो इस पॉइंट से जा रहा है। क्या करना है? इस पॉइंट से जा रहा है, मतलब ये x1 y1 z1 की वैल्यू पॉइंट से जा रहा है और इस लाइन के पैरेलल है, तो इसको नीचे वाला है a b और c, ये लाइन वाला है। देखो ये a b और c, अभी बताया a b और c ये लाइन का है, लाइन। तो लाइन को चेंज नहीं करना है, बस हमको इस पॉइंट को चेंज कर देना है। क्वेश्चन आ गया हमारा, क्वेश्चन आंसर आ गया। तो बस इस पॉइंट को चेंज करना है, क्योंकि इस पॉइंट से निकल रहा है ना, ये इस पॉइंट से जा रहा है, तो इसी पॉइंट को चेंज करना है, बाकी कोई चेंजेस नहीं लाने। तो जो इसका आंसर होगा ना, देखो अगर इतना समझ में आ गया तो बस ये पॉइंट अलग पॉइंट से पास कर रहा है, ये लाइन वही यूज करनी है। देखो पढ़ो ढंग से, उसी के पैरेलल जा रहा है, तो लाइन को नहीं छेड़ना है हमने, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट को छेड़ना है। तो देखो ये कितना आसान हो गया क्वेश्चन, इसका आंसर ही यही है। देखो x और x माइनस एक्स वन बोला ना, तो x1 की वैल्यू कितनी है? -2, तो x माइनस एक्स वन अपॉन, इसको नहीं छेड़ेंगे क्योंकि ये सेम पैरेलल लाइन, देखो ना इसी पैरेलल लाइन से जा रहा है यार, सेम टू सेम पैरेलल लाइन से जा रहा है। y माइनस वाई वन, इस बार 4 यूज करेंगे, ठीक है, 4 अपॉन, ठीक, और इस बार 5 का 5 ही यूज करेंगे क्योंकि लाइन नहीं छेड़नी है भाई साहब, लाइन नहीं छेड़नी है। ए बी सी लाइन के कंपोनेंट्स है, यहाँ पे सिर्फ पॉइंट चेंज करना है, समझ लेना इसको। अब ये है z, तो ये हो जाएगा z माइनस जेड वन, देखो किसको यूज करना है? 5, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? -5 अपॉन, लाइन को नहीं छेड़ना है, तो यही आंसर है। ये तो कॉन्सेप्ट हो गया था, ये कॉन्सेप्ट हो गया था, अभी यूज करूंगा इनको, इसको मैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हो गया था हमारा यहाँ से, ये कॉन्सेप्ट हो गया था और आंसर हमारा एक लाइन का है, अगर समझ पा रहे हो। सिंपल ये बात याद रखनी है कि जो x1 y1 z1 है ये पॉइंट है, ये क्या है हमारे पास? पॉइंट है। और x2 y2 z2 क्या है हमारे पास? ये है हमारे पास लाइन के कंपोनेंट। तो आंसर आ गया, आंसर आ गया हमारा x प्लस 2/3, यही है आंसर। y माइनस 4/5 इक्वल z प्लस 5/6, यही है आंसर। इसी का कार्टेशियन इक्वेशन निकालना है, इसी को। अगर वेक्टर में बोलता तो अभी करवाऊंगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अब देखो, हा, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अभी मैंने तुमको क्या कहा, अभी मैंने तुमको क्या कहा? ये पॉइंट का वेक्टर है, सॉरी ये पॉइंट के कंपोनेंट है, ये पॉइंट है, मतलब पॉइंट मतलब, अभी मैंने तुम्हें लिखाया था ए क्या होता है? ए क्या होता है? ए होता है x1 आई कैप प्लस x2 जे कैप प्लस, सॉरी x2 कहां से लिख दिया, सॉरी, ये होएगा y1, ये क्या होगा? y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। अभी कहा था ये पॉइंट है, ऊपर वाले पॉइंट है और ये लाइन के कंपोनेंट है। ये किसके कंपोनेंट है? लाइन के कंपोनेंट। लाइन किससे रिप्रेजेंट होता है? बी से। किससे रिप्रेजेंट होता है? बी से। और बी से अभी बताया था मैंने, क्या लिखते हैं? ए आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस बी, यार बी, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? बी जे कैप प्लस सी
के कैप। तो अब छांटो इसमें से, वेक्टर तो निकालना है ना, अब छांटो इसमें से। अब ये x1 का काम कौन कर रहा है, 5, पता है ना x माइनस एक्स वन होता है, x माइनस एक्स वन, तो कौन काम कर रहा है, x का काम 5। सो यहाँ पे लिखोगे 5 आई कैप प्लस, अब y1 का काम कौन कर रहा है, y माइनस वाई वन होता है पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ होगा, y माइनस माइनस 4 हुआ होगा ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा, ये आएगा माइनस, तो ये आ जाएगा -4 जे कैप। फिर से देखो z माइनस सिक्स मतलब है z1 की वैल्यू कितनी है, ये है z1 की वैल्यू है हमारे पास किसकी, कितनी है, 6 है, तो +6 के कैप, ये आ गया। अब देखो b भी बहुत आसान है, a की वैल्यू है 3 आई कैप, बी की वैल्यू है 7 जे कैप, नीचे वाला देखो जी, ये वाला, ये है ए, ये है बी, है ये है सी, ए बी सी किसका होता है, बी वेक्टर का होता है, प्लस सी जो है वो है आपका 2 के कैप। तो ए भी आ गया, बी भी आ गया। अभी जस्ट मैंने बताया था वेक्टर क्या होता है, वेक्टर का वेक्टर फॉर्म देखा, अभी 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 चलो जरा पिछले क्वेश्चन में चलो, ये देखो क्या बताया था मैंने, वेक्टर फॉर्म क्या होता है, आर प्लस ए प्लस लेमडा बी, आर इज इक्वल्स टू ए प्लस लेमडा बी, तो यही यूज करेंगे, सब कुछ है हमारे पास, यही यूज करेंगे ए प्लस लेमडा बी, तो यहाँ पे यूज करेंगे आर, यही इक्वेशन, ए प्लस लेमडा बी। तो ए की वैल्यू देखो सीधी सीधी कॉपी मार देनी है, 5 आई कैप -4 जे कैप प्लस 6 के कैप, प्लस लेमडा तो एक कांस्टेंट होता है, इसको छेड़ना नहीं है, लेमडा ये आ गया हमारा 3 आई कैप प्लस 7 जे कैप प्लस 2 के कैप। अरे कुछ नहीं किया भाई, मैंने x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, z माइनस जेड वन अपॉन सी को कंपैरिजन किया है। समझ में आई ना बात या नहीं, यही बात है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, पिछला क्या था, 6 था, 6 था, अरे सेम क्वेश्चन दो बार कॉपी हो गया, चलो क्वेश्चन नंबर 8, 7 कर लिया, 6 7 अब 8, वाह क्या बात है, अभी भी वही कॉन्सेप्ट यूज होगा। देखो ये सारे पॉइंट है, ये सारे पॉइंट है, मैंने बताया था ना, ए, ये ए वाला कंपोनेंट, ए प्लस लैम्डा बी वाला ए वेक्टर है, और ये कौन सा वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, कौन सा वेक्टर है, एंगल के लिए पॉइंट जरूरी है या लाइन जरूरी है, अरे एंगल के लिए पॉइंट जरूरी है, लाइन जरूरी है, अब हम बोलेंगे लाइन जरूरी है, पॉइंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइन जरूरी है, तो बेटा ये बी है, तो अगर मैं पहले वाले को मान लूँ तो ये b1 है, अगर इसको मान लूँ तो ये b2 है, कौन सा, ये लैम्डा के बाद वाला, म्यू के बाद वाला, ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा, और b1 क्या है, ये पूरा का पूरा। तो अगर इतना समझ में आ गया तो क्वेश्चन हो गया खत्म, क्योंकि हमें पॉइंट यूज नहीं करना है एंगल निकालने के लिए, 36 बार बोल रहा हूँ, तो सबसे पहले b1 लिखना पड़ेगा, सिर्फ b1 ही लिखना है, 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 6 के कैप, ये निकल गया। अब B2 भी लिख दो, B2 क्या है, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, B1 B2 आ गया। अरे भाई एंगल निकालने का फॉर्मूला पिछली क्लास में पढ़ा था, क्या था, कॉस थीटा, पिछले एक चैप्टर में भी कॉस थीटा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, लेकिन इसमें चेंज क्या हुआ, ए बी की जगह B1 B2 आ गया, तो B1 क्या आ गया, B1 B2 आ गया, तो ये आ जाएगा B1 डॉट B2 वेक्टर अपॉन मॉड B1 वेक्टर और मॉड B2 वेक्टर, तो सबको चिपका दो भाई। अच्छा पहले इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना पड़ेगा, तो निकाल दो B1 मैग्नीट्यूड, B1 मैग्नीट्यूड क्या होगा, √3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 6 6 जा 36, 49, 49 का आ गया 7, ठीक है कर लेना इसको, B2 निकालो और चिपकाओ, √1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 4 8, 8 और 1 9, √9 आ गया 3, ठीक है। तो हमारा काम बन चुका है। अब सीधा सीधा इस कॉस थीटा में वैल्यू डालनी है, देखो कॉस थीटा, अच्छा इसे यहाँ लिख देता हूँ उसको, ठीक है, कॉस थीटा, तो यहाँ लिखते हैं हम जी कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, B1 डॉट B2, तो B1 की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 6 के कैप, B1 लिख दिया, फिर डॉट डॉट प्रोडक्ट करना है, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, और इसके बाद मैग्नीट्यूड ही तो चिपकाना है, बी का B1 मैग्नीट्यूड निकाल के बैठा है 7, और और इसका मैग्नीट्यूड निकाल के बैठे 3, तो अब मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 6 2 जा 12 अपॉन 7 3 जा 21, तो कॉस थीटा 4 5 6 7 7 7 7 बार 19, 19 अपॉन 21, 19 अपॉन 21, तो बेटा एंगल आ चुका है हमारा क्या चीज,
cos थीटा इज इक्वल्स टू 19/21। सो यहाँ से जब तुम एंगल निकालोगे सो थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 19/21। So this is going to be the value of theta। समझे? कुछ आई बात समझ में? तो यही है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। अब ये वाला क्वेश्चन डू योरसेल्फ, डू योरसेल्फ, डू योरसेल्फ। दिस इज B1, दिस इज B2 और इसको फॉर्मूला यूज करो। cos theta is equals to B1 dot B2 upon mod B1 mod B2। तो वैल्यू निकालो और आंसर कमेंट मत करना यार, ठीक है? निकाल लो और चेक कर लो, ठीक है? बुक तो होगी एनसीईआरटी की, कर लेना, आसान है, बहुत ही आसान है। वाह! अब फिर से फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइन। अरे वाह! देखो, हमको वेक्टर फॉर्म पता है, मैंने तुम्हें बताया था, ये पॉइंट होता है, ये पॉइंट होता है, ये पॉइंट के कंपोनेंट होते हैं, ये पॉइंट के कंपोनेंट होते हैं, ये पॉइंट के कंपोनेंट होते हैं, ये लाइन के कंपोनेंट होते हैं, ये लाइन के, लाइन के, ये लाइन के, ये लाइन के, ये लाइन के। बताया था? बताया होगा भाई, इसलिए इतने सारे क्वेश्चन कर रहे हैं हम, ठीक है? और मुझे पता है कि हमें लाइन ही उठानी है, हमें लाइन उठानी है, हमको लाइन उठानी है, लाइन मारनी है, हमने क्या मारनी है? लाइन, लाइन उठानी है। B1, सो B1 के कंपोनेंट देखो 2 5 3, तो वेक्टर बना सकता हूँ B1, बिल्कुल बना सकता हूँ। 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस नहीं माइनस 3k कैप, भाई साहब B1 आ गया। B2 मेरे साथ साथ चिल्लाओ जैसे मैं चिल्ला रहा हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी, चिल्लाना मत भाई, गलत लिख दिया मैंने, ठीक है? गलत लिख दिया तो मैं बता रहा हूँ मैं लाइन और लिख रहा हूँ मैं पॉइंट, ये थोड़ी। अरे यार सही तो लिखा था, सही लिखा था बेटा, सही लिखा था, ये लाइन ही तो है इस वाले पॉइंट का। अब दूसरी वाली लाइन उठानी है तो क्या करना है? B2 मेरे साथ साथ चिल्लाओ, जोर जोर से चिल्लाओ। माइनस आई कैप प्लस 8j कैप, जितना चिल्ला के तेज से बोलते पढ़ोगे ना उतना याद होगा। k कैप, फिर से लाइन उठा दी मैंने इसमें, क्योंकि ऊपर वाले को तो चेक ही नहीं करना है भाई, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, और एंगल का हमारे पास पॉइंट से कोई रिश्ता नाता नहीं होत है, ठीक है? हो गया हमारा काम। क्या हो गया पता भी है? B आ गया, तो अब मैग्नीट्यूड निकालो इसका, मैग्नीट्यूड निकालो। अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। समझे 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 समझे? 2 2 4 प्लस 5 5 25 प्लस 3 3 9, 25 29 30 38, रूट 38 है, सही है? मैंने 25 2 2 4 3 3 9, सही है बाबा। 25 4 29 9 38, ठीक है जी। मॉड B2 निकालेंगे, जल्दी बताइए। -1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, the answer is going to be 1 plus 64 plus 4 4 just 16, 60 70 80 का 80, अरे 8 रूट 81, इसका तो 9 होता है। तो हमारे पास सब कुछ मिल चुका है। अब एंगल का फॉर्मूला जोर से बोलो, जोर से जोर से जोर से जोर से बोलो बुड़बक, जोर से जोर से जोर से। कॉस थीटा, जल्दी जल्दी जल्दी, दूसरा कलर का यूज कर लिया, ठीक है? कॉस थीटा जल्दी से, B1 डॉट B2 अपॉन मॉड B1 B2। समझे? मॉड लगाओ और मार्क्स पाओ, मॉड लगाओ और मार्क्स पाओ। B1 कितना है जी? निकालो। 2i कैप प्लस 5j कैप, कहां से लिख रहा हूं, दिख रहा है ना? 3k कैप, ये भाई B1, ठीक है? डॉट माइनस आई कैप प्लस 8j कैप प्लस 4k कैप। और याद नहीं किया ना एंगल वाला फॉर्मूला, फिर ना जाना इस क्वेश्चन पे, ठीक है? तो बेइज्जती मारेगा क्वेश्चन तुम्हारी, मेरी तो नहीं, मुझे तो आता है भाई। 2 1 जा 2, तो -2 आता है ना स्केलर प्रोडक्ट निकालना, तो ये क्वेश्चन बेइज्जती मारेगा। 2 1 जा 2, तभी पिछले चैप्टर में दिखा चुका हूँ। 5 8 जा 40 प्लस 40 माइनस 4 3 जा 12 अपॉन रूट 38 इंटू 9। अरे वाह, कैलकुलेशन में कोई गलती तो नहीं कर दी मैंने? 5 से 25 25 30 25 एंड 9 34 38, सही है। -2 -12 कितना होता है? -14 और प्लस 40 कितना आएगा? 15 15 15 15 15 25 26 26 अपॉन 9 रूट 38। कैंसिल आउट हो रहा है क्या ये? 19 2 जा 38, तो यहाँ से तो ये भी नहीं निकलेगा, तो आंसर ये आ गया क्या हमारा? 26 अपॉन 9। तो भाई क्रॉस चेक कर लेना एक बार कैलकुलेशन, ठीक है? आंसर आंसर देख लेना, कॉन्सेप्ट तो सही है, ठीक है? अच्छा जी, तो हमारा आंसर 64 16 60 70 80 81,
ठीक है, तो हमारे पास cos थीटा की जो वैल्यू आ गई वो आ गई cos थीटा इज इक्वल्स टू 26/9 √38। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, cos इनवर्स 26/9 √38। यही आ गया हमारा जी आंसर। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई। एंगल और सेकंड वाला खुद से करो। B1 ये है, B2 ये है, B1 ये है, B2 ये है। इतने सारे क्वेश्चन कर लिए अभी तक, इतने करवा दिए, तो सेम टू सेम करना है और इसका आंसर निकालो और मजे करो। ठीक है, एक ना सेटिस्फेक्शन आता है, एक खुद से करोगे ना क्वेश्चन तो अंदर से सेटिस्फेक्शन आएगा। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, बड़ा ही मजेदार है, बड़ा ही मजेदार है। बताइए, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी सो दैट द लाइन, पहले तो इस लाइन को लाइन मार के ढंग से लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये लाइन हमारा ढंग से लिखा है नहीं, लिखा है नहीं। -1/x/3, इसमें तो सिस्टम गड़बड़ है इसका। 7y-14/2p, तो कुछ नहीं सोचना है, पहले तो इसको लाइन के फॉर्म में लिखना है 3/2। तो देखो हमारा क्या होता है, क्या होता था हमारा लिखना, क्या होता था x-x1, तो ये तो -x1 है, तो इसको पहले अरेंज करेंगे -x+1/3 इक्वल। अब देखो y के साथ कुछ होता था नहीं, y-y1 होता था, या तो 7 है, तो यहाँ से क्या करेंगे, 7 यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा y-2/2p। समझे? फिर z-3, ये तो सही है, z-3/2। तो अब जो एक्चुअल में जो इक्वेशन बन के आई वो मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ इधर से। तो जैसे ही माइनस कॉमन लूंगा तो ये बन जाएगा x-1/-3। अब आया ना ये x-x1/y a के फॉर्म में, ये 7 को नीचे भेजना पड़ेगा हमको। सो y-2/2p/7, ये हो गया हमारे पास ये। ठीक है, इसको सही से लिखना है, बस कुछ है नहीं, z-3/2। तो अब आया ये इस फॉर्म में, किस फॉर्म में, अरे किस फॉर्म में आया, तुम्हें फिर से लेके जाना पड़ेगा क्या, पुरानी यादें ताजा करनी पड़ेगी फिर से। फिफ्थ क्वेश्चन नहीं, फिफ्थ क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन कौन सा किया था भाई, भाया, ये देखो इस फॉर्म में लेके आ गया x-x1। अरे ये देखो भाई, इस फॉर्म में लेके आ गया x-x1, y-y1, z-z1, इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। और वो था नहीं था, वो बेवकूफ बनाने के लिए। क्वेश्चन तो तुम्हारा बेवकूफ बना रहा था भाई, लेकिन हम बेवकूफ नहीं बनेंगे, हम बेवकूफ नहीं बनेंगे, हम बेवकूफ नहीं बनेंगे। हमने लिख दिया इस फॉर्म में। अब हमने इस फॉर्म में लिख दिया तो हमारा काम बन गया। अब दूसरा इक्वेशन भी उठाना है। देखो दूसरे इक्वेशन में भी तुम्हारे साथ गेम खेल रखा है उसने, दूसरे इक्वेशन में भी गेम खेल रखा है। दूसरा इक्वेशन लिखा है उन्होंने 7-7x/3p। ठीक है, is equal to y-5/1 इक्वल्स टू 6-z/5। इसमें भी तुम्हारे साथ गेम खेल रखा है इसने। ठीक है, पर हम इससे ऐसा नहीं होने देंगे, तुम्हें धोखा नहीं होने देंगे, तो नहीं होने देंगे तो करते हैं फिर। इसमें से पहले 7 कॉमन ले लिया तो आ गया 1-x/3p। वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है, सीधा सीधा लिख सकता हूँ मैं, समझना मुझे। ठीक है, मैं इसको लिख सकता हूँ -z+6/5। तो अब देखो यहाँ से 7 नीचे भी भेजूंगा, यहाँ से -1 कॉमन भी लूंगा। सो 1-x/3p/7 इज इक्वल टू, ये तो ऐसा ही है, y-5/1। और ये देखो z-6 है, तो माइनस यहाँ से मुझे कॉमन लेना पड़ेगा तभी तो आएगा z-6/5, और ये माइनस इसके नीचे उतार दूंगा। अब यहाँ पे भी -x है, तो यहाँ से भी अगर मैं माइनस कॉमन निकाल दूँ तो क्या ये x-1 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ये हो जाएगा 3p/7 इक्वल्स टू y-5/1 इज इक्वल्स टू -z-6/5। अब देखो, अब जो एक्चुअल इक्वेशन आई उसको मैं लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, गौर से देखिए, गौर से फरमाइए इसको। अब देखो, तो मैं इसको लिखूंगा x-x1 अपॉन a, y-y1 अपॉन b, z-z1 अपॉन c। देखा, वो माइनस नीचे लेके आ गया मैं, ये वाला माइनस। ठीक है, तो ये हो गए बेटा हमारे पास दो इक्वेशन, ये हो गए अब हमारे पास दो इक्वेशन। अब इस दो इक्वेशन का मैं देखो क्या करूंगा, अभी मैं इन दो इक्वेशन का क्या करूंगा, क्या करूंगा, कुछ नहीं, अब जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे करूंगा। देखो, इसको उठा के लेके जाएंगे हम नीचे, नीचे लेके जाएंगे इसको, ये बन गया। अब यहाँ से इसको थोड़ा यहाँ लिख दिया इसको। अब देखो ये कह रहा है P की ऐसी वैल्यू करनी है कि ये दोनों है राइट एंगल में। ये किसमें, राइट एंगल। राइट एंगल में क्या होता है, दोनों एंगल के बीच में एंगल का एंगल 0 होता है, मतलब दोनों के बीच का एंगल क्या होता है, 0। तो इसका मतलब है ये हमारा B1 बन जाएगा, ये हमारा B2। तो अब तो हमारा बन गया ना B2। तो हम क्या करते हैं, B1 इंटू B2,
डॉट प्रोडक्ट करते हैं, और डॉट प्रोडक्ट जीरो तभी तो होता है जब दोनों के बीच का एंगल जीरो होता है, राइट एंगल 90 डिग्री पर जब दो वेक्टर होते हैं तो उन दोनों के बीच का एंगल ही तो जीरो होता है, ठीक है। तो अब b1, तो b1 कितना है हमारे पास, हमें सीधा सीधे लिखूंगा -3i कैप प्लस 2p/7j कैप, ठीक है। मैं ये वाले लिख रहा हूँ, ये और ये, फिर प्लस 2k कैप। अब इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करूंगा मैं, b2 के कंपोनेंट है -3p/7i कैप प्लस j कैप क्योंकि 1 है -5k कैप। तो जब मैं इसका डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा तो क्या बन जाएगा, देखो इक्वल टू जीरो भी तो करना, इक्वल टू जीरो। तो -3 इंटू -3p/7, फिर प्लस 2p/7 की मल्टीप्लाई करनी है किसके साथ, 1 के साथ, फिर प्लस 2 की मल्टीप्लाई करनी है -5 के साथ, और ये देगा आंसर हमको 0। सो माइनस माइनस प्लस 3 3 9, 9p/7 प्लस 2p/7 minus 5 2 10 is equals to 0. So 9 10 11 11p/7 equals to 10 को इधर भेज दे तो ये कर देता है 10। तो यहां से जो p की वैल्यू आएगी, p की वैल्यू दिख रही है ना 70/11, दिखी किसी को, दिखी, अरे 11 आएगा नीचे, 7 जाएगा ऊपर, तो 7 10 70, 11 70/11, ये हो गया जी आंसर, समझे। तो ये है अच्छा क्वेश्चन, यहाँ पे तुम्हारा बेवकूफ काटने के लिए एग्जामिनर सोच रहा है तुमको बेवकूफ, कि भाई ये लाइन दे दोगे तुम, यहाँ पे इसको b मान लोगे और b1 और b2 निकाल के इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, और तुम ऊपर देखोगे ही नहीं, क्योंकि आंख तो है नहीं, लापरवाही करनी है। लेकिन हमने लापरवाही नहीं करी, ठीक है, एग्जामिनर का हमने फुद्दू काट दिया कि भाई हमको समझ में आ गया कि ऊपर वाला अरेंजमेंट सही नहीं है, तो इंपॉर्टेंट है बेटा अरेंजमेंट को सही करना, अरेंजमेंट को सही नहीं किया तो तुम्हारा काम हो जाएगा, आंसर आएगा गलत, एग्जामिनर करेगा 0। तो आज के लिए इतना ही। सो बिग थैंक्स कि इस वीडियो को देखा, और 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 रिक्वेस्ट है अच्छे से इसको करना, प्रैक्टिस करो, खुद से करो, एक बार वीडियो देखने के बाद सेकंड टाइम वीडियो ना देखना पड़े, सेकंड टाइम वीडियो ना देखना पड़े, खुद से करने की कोशिश करो। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय।